हमारे अगले कवि हैं, तैयार हो जाएं, पुनीत ओझा और सौरभ श्रीवास्तव। इनका विषय है प्रेम के विविध रंग। सही मायनों में प्रेम के कई रंग होते हैं। इनका स्वागत मैं करता हूं अमरजीत कुमार की कुछ पंक्तियों से। प्यार के रंग हैं सबसे निराले, दिल से दिल को जोड़ने वाले, बिन बोले सब कुछ कह जाते, बिन बोले सब कुछ कह जाते, आंखों में सपनों को सजाते। प्यार के विविध रंग। आइए, स्वागत है पुनीत ओझा, सौरभ श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इससे पहले कि सौरभ जी अपना एक गीत प्रस्तुत करें, मैं एक बहुत ही छोटी सी कविता हिंदी भाषा पे कहना चाहूंगा, क्योंकि आज विश्व हिंदी दिवस है। एक निष्पक्ष श्रोता की भांति, एक निष्पक्ष श्रोता की भांति देख रही है सुख दुख आशा और निराशा, जिंदगी के मोतियों को एक हार में पिरोती है भाषा। हमारे विचारों को दर्शाने का आधार भी है, सिखाती कुछ कड़वी बातें, कुछ सुविचार भी है। अपने शब्दों में सबके मन में उतारे जीवन का तमाशा, जिंदगी के मोतियों को एक हार में पिरोती है भाषा। प्रेयसी का प्रेम भी उजागर करती है, माँ की ममता का भी आदर करती है, हर सोच की हर चाह की पूर्ण करे अभिलाषा, जिंदगी के मोतियों को एक हार में पिरोती है भाषा। और अंतिम पंक्ति की, हर भाषा की होती है अपनी एक कहानी है, पर सब भाषाओं में हिंदी तो वह रानी है। शब्द घुले शहद जैसे अर्थों की गहरी है परिभाषा, जिंदगी के मोतियों को एक हार में पिरोती है भाषा। और अब सौरभ जी आप अपना गीत प्रस्तुत कीजिए, फिर मैं प्रेम के बारे में बताऊंगा और प्रेम की परिभाषा के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले लोग हैं, हम लिखते तो हैं नहीं। कभी एक छोटा सा लिखा था मैंने एक गीत के रूप में, प्रेम के ऊपर छोटा सा लिखा था। शार्दुला जी एक बार सुना है आपने, कुछ लोगों ने सुना है, मैं फिर से सुनाता हूँ और हम म्यूजिक बजा के सुनाएंगे। 3-4 मिनट सुनिए। वो लिखने के बाद इनकी शादी हो गई तो फिर लिखना बंद कर दिया। आप केवल सुनते हैं।
चमकता कुछ दिखा सा है अंबर में हर रात चमकता कुछ दिखा सा है यूं लगता है देख के तुझको कुछ हुआ सा है मन का प्यार है मन एक पंछी बावरा सा है एक स्टैंड और है आप सुनिएगा नींद है मुझसे करवट ले गई लगता है कुछ ऐसा नींद है मुझसे करवट फेरे लगता है कुछ ऐसा आकर मेरे ख्वाब में तुमने कुछ कहा सा आकर मेरे ख्वाब में तुमने कुछ कहा सा लगता है देख के तुझको बोलिए तो बात करते हैं बात करते हैं बस माहौल तो सेट हो जाएगा मन का प्यार है मन एक पंछी टीम भी अपना ही सेटअप देख रहे हैं बावरा सा बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे भाव, बहुत ही लिखा हो सकता है गाया भी आप बिल्कुल गाना बहुत अच्छा, लेकिन मैं गा नहीं सकता हूँ, गाऊंगा नहीं। मैं एक और रूप प्रेम का पेश करूंगा कि प्रेम की परिभाषा, इस पे मैंने कुछ लिखा है कि प्यार, इश्क, मोहब्बत और प्रेम ये लफ्ज जमाने से सुनते आया हूं। प्यार, इश्क, मोहब्बत और प्रेम ये लफ्ज जमाने से सुनते आया हूं। आज उन पर कविता लिखने बैठा तब उनका मतलब समझ पाया हूं। क्या बात है तकरारों में भी, त्योहारों में भी जो कम ज्यादा नहीं होता, ये प्रेम है। तकरारों में भी, त्योहारों में भी जो कम ज्यादा नहीं होता, उसके हर काम में जी जान लगाते कोई काम आधा नहीं होता। आंखें सिर्फ उसके लिए, पर उसकी पूरी दुनिया को अपनाना, यह बहुत जरूरी है कि आंखें सिर्फ उसके लिए, पर उसकी पूरी दुनिया को अपनाना। कुछ मौकों पर वार से और कुछ मौकों पर ढाल बन जाना। डाल डाल फुदकने वाला रिश्ता नहीं, घोंसला बनाने वाला आजीवन रिश्ता। डाल डाल फुदकने वाला रिश्ता नहीं, घोंसला बनाने वाला आजीवन रिश्ता। सच्चे प्रेम की जड़ें हैं एक दूजे में विश्वास और निष्ठा, जिसमें हो सच्ची आजादी और मिले सच्ची खुशी, यही है सच्चे प्रेम की निशानी। जिसमें हो सच्ची आजादी और मिले सच्ची खुशी, यही है सच्चे प्रेम की निशानी। उसी से शुरू, उसी से भरी और उसी पर खत्म हो जीवन की हर कहानी। और ये देखिए कि एक दंपत्ति के लिए यह प्रेम ही है उसकी सच्ची शक्ति। एक दंपत्ति के लिए यह प्रेम ही है उनकी सच्ची शक्ति। और इसी प्रेम को ईश्वर की तरफ मोड़ दें तो यही प्रेम बन जाता है भक्ति। और अंतिम पंक्ति यह है कि जिसकी ना पर ना हो कोई निराशा और ना ही हर वक्त हो हाँ की आशा। इस पे गौर कीजिएगा कि जिसकी ना पर ना हो कोई निराशा, ना ही हर वक्त हो हाँ की आशा। सारी दुनिया एक तरफ और वह दूसरी तरफ,
यही है असली प्रेम की परिभाषा। यही है असली प्रेम की परिभाषा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, जिसको नहीं पता था अब तो पता चल गया होगा प्रेम क्या होता है। और एक बार पुनः तालियां सौरभ के लिए, प्रेम के लिए।